इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हर एक क्वांटिटी के लिए हमने सिंबल बनाए थे, ठीक है। लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, आई और ए भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब? आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। कितनी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज? नंबर ऑफ, ठीक है। उसमें से हमने डिसाइड किया था कि पहले 12 क्वांटिटीज को विद डायमेंशंस लर्न करेंगे। कौन कौन? एरिया, एरिया के लिए डायमेंशंस L2, देन वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस, देन स्पीड, स्पीड के लिए डायमेंशंस, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन, वर्क, वर्क का यूनिट तो जूल के लिए डायमेंशंस L2 M1 T-2, देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, सबके यूनिट्स, सबके डायमेंशन सेम होंगे, दैट इज L2 M1 T-2, ठीक है। उसके बाद में पावर, L2 M1 T-3, पावर का यूनिट वैट, तो वैट के डायमेंशंस। नेक्स्ट चार्ज, पोटेंशियल, ये 10 तो हो गए थे, उसमें 2 ऐड किए। पहले परमिटिविटी, क्या होती परमिटिविटी के लिए डायमेंशंस? L-3, परमिटिविटी L-3 M-1 T4 I2, एंड परमीएबिलिटी बोलेंगे तो L1 M1 T-2 I-2, ठीक है। ये डिफरन्स है उसमें, ठीक है। ये था डायमेन्शन पण कोणाचे कोणते हेच कळत नाही, बरोबर है, ठीक है। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन शुरू किए थे, एंड फर्स्ट एप्लीकेशन चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस का। और फर्स्ट एप्लीकेशन में हमें करना क्या पड़ता है? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए हमने स्टेप्स देखी है, क्या क्या होती है। फर्स्ट स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लिखना। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना। फोर्थ स्टेप में बेस से में उनके पावर की। नेक्स्ट स्टेप में LHS इक्वल्स टू, एंड उसके बाद में लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। तो ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन हो रहे सबके सॉल्व अभी नक्की, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम मैंने बोला है इव्हिनिंग में आओ, तो वहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट मेथड एकदा कशाला 10 वेळा समजून सांगतो ना बेटा। आपण प्रत्येक एग्जाम्पल दोन्ही मेथडने सोडवतोय, बोर्डवर तर शॉर्टकटनी सोडवतोय, ठीक है। चलो शॉर्टकट का एक बार फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन, F मतलब फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? E⁴A एंड Q⁵B के साथ, ठीक है। अब यहां पे F का मतलब कौन? तो फोर्स के लिए डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस बनेंगे L1 M1 T-2। E मतलब कौन? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, फोर्स अपॉन चार्ज है, तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे? वेरी गुड। Q का मतलब चार्ज, चार्ज के डायमेंशंस I1 T1। चलो करो सॉल्व इसको। A इक्वल्स टू 1, B इक्वल टू किती? दोनों भी 1 1। A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 1। A1 B1 सबका आ गया। चलो हिमांशु, शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं देखो। इक्वेशन में कौन है यहाँ पे? F इक्वल्स टू E⁴A Q⁵B है। तो बाय प्रोसेस अगर जाएंगे तो हमें मालूम है हमें क्या करना है, डायमेंशंस पुट करने हैं। उसके बाद पावर की पावर को
मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जिनके बेस सेम होंगे उनके पावर को ऐड करना है, एंड फिर उसके बाद में LHS इक्वल्स टू RHS करना है। तो वो लास्ट स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, LMTI जो भी 1 by 1 डायमेंशंस होंगे उनको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स के डायमेंशंस में जो लेंथ है उसकी पावर कितनी है हिमांशु, कितनी पावर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। अब उसके बाद में राइट हैंड साइड में जाएंगे, RHS में जाएंगे। पहले कौन है, E में L की पावर कितनी है 1, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू A कितना होगा A। उसके बाद में Q में L है ही नहीं, इसका मतलब A इक्वल्स टू आ गया 1। अब सेम पार्ट रिपीट करेंगे फॉर, देखो मास के लिए भी करेंगे हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि B किस में है, सिर्फ टाइम में एंड करंट में, क्योंकि Q की पावर B है, Q में क्या है L 0 M 0, तो हमें B की टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, T या फिर करंट के लिए जाना पड़ेगा। क्या करूँ, करंट या टाइम, करंट से जल्दी आएगा, फिर भी टाइम करते, ठीक है। तो देखो फोर्स में टाइम की पावर, E में टाइम की पावर, तो -3 इंटू A मतलब -3 है। Q की पावर B है, Q में टाइम कितना है 1, इसलिए क्या बनेगा +B। हिमांशु कर देगा, सगळं परत सांगू, हे बघ आता काय करतोय आपण, टीच्या पावर इक्वेट करतोय। इकडं कोण आहे, वेरी गुड, फोर्स, फोर्स में T की पावर कितनी है, तो ये लिख दी -2, इक्वल टू था, इक्वल टू लिख दिया। ये कौन है, E मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें T की पावर कितनी है -3 है, पावर कितनी है A, तो -3 इंटू A, तो लिख दिया -3 है। बाद में कौन बचा, Q, Q में T की पावर कितनी है, तो 1 इंटू B कितना बनेगा, हो गया इक्वेशन। अभी A तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना था A, तो ये -2 इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस B, -3 इधर आएगा तो +3 -2, तो A1 B1। कितने लोगों के करेक्ट है अभी आंसर, कसं -2 आणलं तू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कसं आलं पण, हे बघा नॉर्मल क्या होता है, सपोज ऐसे A प्लस B इक्वल टू 0 ऐसे इक्वेशन दिया है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी टर्म अगर ये इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड में जाती है, तो यहाँ पे दो रूल है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो क्वांटिटी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं अगर वो न्यूमरेटर में थी, इधर जाके वो डिनोमिनेटर में बैठ जाएगी। लेकिन सेम प्रोसेस अगर हम एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस टर्म को अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव टर्म बनेगी निगेटिव, एंड निगेटिव टर्म बनेगी पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 5 इंटू 2 है इक्वल्स टू 1 है, तो अगर मुझे ये 2 को इस साइड में लेके जाना है तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर, यानी कि 5 इक्वल्स टू ये 1/2 लिखना पड़ेगा। लेकिन वही अगर केस 5 - 2 इक्वल टू सपोज कुछ भी है, कांस्टेंट है, x है, 1 नहीं आएगा, ठीक है, x दिया है हमें, और ये -2 को इधर लेके जाना है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज होगा, यानी -2 इधर जाएगा तो 5 बनेगा x + 2, एंड अगर मुझे यहाँ से 5 को उधर लेके जाना है तो -2 एज इट इज रहेगा, +5 है उधर जाके बनेगा -5, यानी -2 इक्वल्स टू बनेगा -x - 5। हाँ x पॉजिटिव है, x की साइन नहीं चेंज होगी, x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि 20 इंटू A इक्वल्स टू 5 ऐसा नंबर दिया है और हमें A को कैलकुलेट करना है, तो 20 एंड A मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, मतलब जब हम 20 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ऐड करना मतलब प्लस करना पड़ेगा या माइनस, कुछ भी नहीं, न्यूमरेटर में था उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, यानी A बनेगा 5/20, यानी कि 1/4। लेकिन वही अगर 20 - A इक्वल टू 5 इस फॉर्म में होता
तो हमें 20 को उधर लेके जाते टाइम न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नहीं बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, +20 है उधर जाके, तो ये बनेगा 5 - 20, 5 - 20 हे येतं ना सगळ्यांना, कोणाच्या डोक्यात येत नाही ना 5 मधून 20 कसे गेले, जातात ते बरोबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस कट होगा, a इक्वल्स टू बनेगा 50, ठीक है। एंड इसी तरह से जब हम ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे a - 2b इक्वल टू 0 है, a + b इक्वल्स टू -1 है, तो हमें अगर यहाँ पे a एंड b की वैल्यू कट करनी है, सॉरी a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मी तुम्हाला असं सांगतोय की दोनों में से एक टर्म को हम कैंसिल करेंगे, बट कल मुझे समझ में आ गया, ऋषिकेश सॉल्व कर रहा था तब, आपको जब स्कूल में पढ़ाया गया था तब आप क्या करते थे, इन दोनों को पहले ऐड करते थे शायद, फिर ऐड करके a + a बनेगा 2a, -b + b बनेगा -b, 0 -1 बनेगा -1, फिर इसके बाद में ये a + b एंड 2a - b इनको ऐड करते हैं, ठीक है, ये -1 ये भी -1, तो यहाँ पे +b -b कैंसल, तो 2a + a 3a इक्वल्स टू -1 -1, तो a इक्वल्स टू आ गया -2/3। हे पण येत असेल तुम्हाला तरी पण खूप भारी गोष्ट आहे, कळालं ना, म्हणजे हे जर आठवत असेल शाळेत असं शिकवलं होतं, हे मला काल कळालं ना, असं शिकवतात म्हणून, नाहीतर मी डायरेक्ट सांगत होतो, असं नसतं का, ठीक आहे, त्यांच्या शाळेत तसं असेल कसं पण सोडवा, फक्त करेक्ट आलं पाहिजे। परत काल आम्ही प्रॅक्टिस करत होतो, जैसे कि 2a - b/2 इक्वल्स टू 5 है एंड a + b इक्वल टू 0 है, तो a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तर इथं दोन्हीपैकी एक टर्म आपल्याला सेम करायची है। अगर यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2a + 2b इक्वल्स टू 2। नहीं, काल काही लोक डायरेक्ट 0 × 2 ला 2 लिहून टाकत होते, असं होत नाही, 0 × एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो 2a + 2b बनेगा 0। तो करो फाइंड a एंड b की वैल्यू इस इक्वेशन में। आया आंसर, एक लक्षात ठेवा, आयुष्यामध्ये तुम्ही जर एक दिवस रिलॅक्स राहिले, निवांत राहिले, तर त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला 1 मंथ एक्स्ट्रा वर्क करावं लागणार आहे, हा लाईफचा रूल आहे। आता काही लोकांनी स्कूलमध्ये या लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशनला खूप इझी घेतलं होतं, त्याचे परिणाम बघताय ना, आता किती 11th ला खूप कन्फ्युजन होत आहे। तर आता 11th नंतर जो पार्ट चालणार आहे, एक दिवस जरी तुम्ही सुट्टी मारली किंवा सांगितलेला वर्क नाही केला किंवा सुट्ट्या मिळाले म्हणून गावाकडे पळाले, लक्षात घ्या हा रेशो आहे 1:1 मंथ, कळालं ना। इथे एक कन्सेप्ट जर तुम्ही मिस केली तर ती प्रिपेअर करायला तुम्हाला कमीत कमी 1 वीक वेळ लागतो, त्यामुळे स्किप नाही करायचं, सुट्ट्या नहीं मारायच्या, ठीक है। आ गए आंसर्स, क्या आ गए, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -2। देखो क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 2a 2b, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, +2a -2a, -b/2 -2b, खूप अवघड आहे आता, -b/2 -2b यांची ॲडिशन सब्ट्रैक्शनच येत नाही, देखो नहीं कई लोकांना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें 1/2 + 1/3 रेसिप्रोकल की एडिशन करनी है 3 मेथड से, एक जो आप पढ़ते थे एलसीएम लेके, बट एलसीएम तेव्हा कळालं नहीं, आता काय कळणार है, ठीक है, उसको हम इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। उसके बाद में 2 मेथड बचती है, आपके पास ऑप्शन है, एक तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया एडिशन के लिए। बट फक्त डिनोमिनेटरला मल्टीप्लाई केलं तर चालतं का, हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3/3 से
2/2 से, यानी ये बनेगा 3/6 प्लस, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, किंवा ते कळत नसेल तर 1/6 कॉमन घ्या, ब्रैकेट में बचेगा 3 + 2, यानी ये बनेगा 5/6। ये एक मेथड है। एंड ये भी अगर कंफ्यूज कर रही तो इससे सिंपल मेथड है कि जो नंबर ऐड करने, जैसे 1/2 एंड 1/3 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 × 1 प्लस का प्लस रहेगा 2 × 1, एंड डिनोमिनेटर के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो 3 × 2, यानी ये बनेगा 5/6। सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बोल हिमांशु, पानी काय, पाणी इथं नाही भेटत, ते बाहेर भेटत। -1/2 + 5/2, चलो करो पटपट अब। -1/2 + 5/2, 4/2 म्हणजे 2 म्हणना, ठीक है। कितना आएगा 2, कैसे आ गया 2? डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है ना, डोकं लावायचंच नव्हतं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/2 कॉमन लेंगे, 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब यू विल गेट आंसर एज 2। हॅलो सगळ्यांचं, व्हेरी गुड। अब -3/4 + 3/4, 0, कितना आएगा 0। चलो हो गया आंसर। बहुत डिफिकल्टी क्वेश्चन, बोलो क्या आ रहा है? 0 कैसे आ गया 0? सारखे दिसले माइनस आहे म्हणून 0 येत नाही, ते असे 0 येतात। 1/4 1/4 कॉमन लेंगे, -3 + 3, झाडावर 3 कावळे होते, 3 उडून गेले, किती राहिले 0, तो 3 - 3 बनेगा 0, 0/4 मतलब 0, ठीक है। उसके बाद में 1/2 + 9/7, चला पटपट, जिनको आता है ओरली करो, जिनको नहीं आता है लिख के करो। किती? 25/14, कैसे? 7 × 1 9 × 2 18, 7 × 2 14, 18 + 7 25 अपॉन 14। चलो 29/7 माइनस 52/2, 52/3 करा, 2/3 करा, 29/7 माइनस 2/3, 71, 73/21, ॲडिशन सबट्रॅक्शन हळूहळू करा, तिथं चुका होण्याचे खूप पॉसिबिलिटीज आहेत। पार्थ आलं का बेटा? 73/21, कैसे? 29 × 3 करना है, 29 ची टेबल तेव्हाच विसरलो आपण, बरोबर आहे। त्यामुळे काय करायचं, 29 × 3 ने मल्टीप्लाई करायचं, 3 9 7, 3 × 2 6 + 2 87, तो ये बना 87 माइनस 7 × 2 14, 7 × 3 21, तो 87 - 14 70 येतं नाही, कसं करायचं सांगू का? ठीक आहे, तो ये बनेगा 73/21। हे बघा तुमच्या लक्षात येतं आहे का, हे सगळं आपल्याला 3री 4थीला शिकवलेलं आहे, बट तरी मी इथं याच्यासाठी घेतोय की तुम्ही आयडेंटिफाय करा तुम्हाला काय येत नाही ते, कळालं ना। आपण ॲज्युम काहीच नाही करायचं, मी ॲज्युम करत नाही की तुमची 10 झाली, एवढ्या चांगल्या मार्कांनी पास झाले म्हणजे तुम्हाला सगळं येत असेल, फक्त काय येत नाही आहे आयडेंटिफाय करा, आपण ते डिस्कस करू, कळालं? ठीक आहे, नेक्स्ट 7/19 माइनस 2/7, श्वेता ओरली कर तू। 12, हे बघा सबट्रॅक्शनमध्ये खूप जणांचे मिस्टेक व्हायला लागले। क्या करेंगे, 7 × 7 19 × 2 38, 19 7 जा
तो 49 में से 38 गिराएंगे, कितने बचेंगे? ये तो ना थे, ठीक है, कितने बचेंगे? 11/133 हो गया। चलो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करो। क्या क्वेश्चन दिया था और सॉल्व नहीं किया? सॉल्व किया होता ना, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है कि इप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ई रेस टू ए, क्यू रेस टू बी, आर रेस टू सी। टाइम लागला तरी चालेल, बट ॲक्युरेट आन्सर आलं पाहिजे, ठीक आहे। फिजिक्स गडबड से करेंगे तो चलेगा, मैथ्स धीरे धीरे करो। ॲडिशन सबट्रैक्शन दिख गई, एकदम हळूहळू करायचं आहे। डायमेंशन सांगू विसरली? इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, ये तो लिस्ट वाला है, इसको भूलना नहीं है। L-3, M-1, T4, I2। E मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, L1, M1, T-3, I-1। Q मतलब चार्ज, I1, T1। R मतलब डिस्टेंस यानी L1। करो। A B1 C -2 -2 ना, करेक्ट। कितने लोगों के आ रहे हैं सेम आंसर? A-1, B1 C-2। परत सोडो, नहीं आलं असेल तर कशाला परत, इथं नाही आलं म्हणून त्याला, ठीक है। चलो यहाँ पे हिमांशु बोर्ड पे ध्यान दे। इप्सिलॉन है तो L की पावर कितनी है? -3, तो इक्वेशन बनेगा -3 इक्वल टू RHS में कौन है? E मतलब इंटेंसिटी, उसमें L की पावर 1 है, 1 इंटू A। यहाँ पे Q में L है ही नहीं, R में 1 है, 1 इंटू C, तो -3 इक्वल टू A प्लस C, फर्स्ट इक्वेशन। आगे मास के लिए इप्सिलॉन में मास -1 है इक्वल टू E में मास 1 है, 1 इंटू A। यहाँ पे एंड यहाँ पे मास है नहीं, मतलब A कितना आ गया? अगर A -1 आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो बनेगा -3 इक्वल टू -1 प्लस C। आणि स्वामीची इथं ॲडिशन चुकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये -1 है, इधर आएगा तो वेरी गुड, तो -3 + 1 यानी C हो गया -2। अब उसके बाद में T की पावर देखो, इप्सिलॉन में T की पावर, E में T की पावर -3A, देन Q में 1 मतलब प्लस B, R में है ही नहीं, A कितना था? -1, तो -1 इंटू -3 +3 प्लस B। अब +3 इधर आके 4 - 3 बनेगा, तो B इक्वल्स टू हो गया 1, ठीक है। कितने लोगों की करेक्ट आ गए? अब बाकीच्यांचे प्रोसेसमध्ये अजून का चुकलेत आन्सर? प्रोसेसमध्ये आलं पाहिजे, चुकलं पाहिजे आन्सर, कळालं ना, पण शेवटपर्यंत इथपर्यंत आलो पाहिजे आपण। आन्सर चुकले तर त्यावर इम्प्रूव्हमेंट होईल। A-1 C आणि B1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका पेंडिंग था देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट के भी करेंगे ना, थोडंसं वॉर्मअप असतं ना, मूडमध्ये येईपर्यंत सोपी सोपी घ्यायचे, मग वर्कशीट। एकदम वर्कशीट बघितली की मग टेन्शन येतं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है Q प्रोपोर्शनल है टू द F रेस टू A E रेस टू B। A का मतलब नहीं, F का मतलब फोर्स, E का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इज द चार्ज। करो फाइंड A एंड B। वैल्यू डायमेंशंस के ना, हाँ यहाँ पे Q का है, E का है, F का लिख के देता हूँ, ठीक है।
क्या था इक्वेशन, Q प्रोपोर्शनल टू F रेस टू A E रेस टू B। देखो यप के लिए डायमेंशंस क्या है, L1 M1 T माइनस टू, देन Q के लिए कौन है, I1 T1, E के लिए L1 M1 T माइनस थ्री I माइनस वन। आ गए आंसर्स? गुड। B माइनस वन A1, हेलो चलो क्या होगा, Q में L की पावर कुछ भी नहीं है मतलब जीरो, फोर्स में L की पावर कितनी है, 1 इंटू A, देन इंटेंसिटी में L की पावर 1 इंटू B, तो A प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया। बाद में Q में मास की पावर 0, देन यप में मास की पावर 1 इंटू A, परत काय येईल ते A प्लस बी, कुछ काम का नहीं था, ठीक है। उसके बाद में टाइम के लिए पावर 1, देन फोर्स में -2, तो ये -2A एंड इधर -3A 3B, एंड लास्ट में करंट के लिए 1, फोर्स में करंट है ही नहीं, ई में कितना है, तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू -B, म्हणजे B इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट करेंगे तो उधर जाके +1, यानी A इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलो अब वर्कशीट कल किए थे क्वेश्चन सॉल्व, काय आत्ताचं कळालं नाही, काय नाही कळालं याच्यात, 0 कुठून घेतले, व्हेरी गुड। याच्यासाठी ना पहिल्या दिवसापासून प्रेझेंट असावं लागतं, जे मंडेला नव्हते, मंडेला म्हणजे 1 जूनला, त्यांचे लाईट हळूहळूच लागत आहे अजून, बरोबर आहे। आता तसंच आज सॅटरडे, उद्या संडे, कळालं, त्यानंतर मंडेला टेस्ट प्लस लेक्चर है, एंड त्या लेक्चरमध्ये हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन। तो क्या होता है ना, वीक का फर्स्ट लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, हमें 5% कंसेप्ट पढ़नी है, 95% क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 5% कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस होता है, बाद में क्या चलता है, सिर्फ क्वेश्चन चलते। तो ज्यांनी मंडे मिस केला आठवड्याभर रिलॅक्स राहायचं, ठीक है ना, कारण काही कळत नाही जास्त। काय होतं बेटा, चार्ज असतो, चार्ज, उसके डायमेंशंस कौन है, I1 T1, तो हम इसको लिखते हैं L0 M0 T1 I1, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 0 नसतं, 1 असतं, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, इसलिए L रेस टू 0 M रेस टू 0 इक्वेट करने के लिए हमें काम में आते, ठीक है। हे झालं होतं, सांगितलं होतं की, बोला जा। चलो नेक्स्ट वर्कशीट के कल कितने हो गए थे क्वेश्चंस, 5 झाले होते सॉल्व करून, कल फिर से सॉल्व किए, क्लियर हो गई सबकी कंसेप्ट। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शनवरून आन्सर कसं काढलं होतं, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली होती, हा मग काय परत सांगायचं का, रेकॉर्डेड लेक्चर बघून घ्या त्याचं, ठीक आहे ना, सगळ्याच गोष्टी परत सांगायच्या म्हटल्यावर आपल्याला 2032 मध्ये द्यावं लागेल एग्जाम। चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया है 6 में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये फंडामेंटल बन गए, एंड हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो इक्वेशन कैसे लिखना पड़ेगा ये बोलो, यंग्स मॉडुलस के चाहिए, मतलब y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी, फोर्स नहीं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड, तो वेलोसिटी रेस टू, एक्सेलरेशन रेस टू, फोर्स रेस टू, हे लिहिता आलं पाहिजे, हे लिहिलं म्हणजे आपला 80% क्वेश्चन सॉल्व झाला, कारण पुढचं येतो आपल्याला। अब 1 by 1, y फॉर यंग्स मॉडुलस, उसके डायमेंशन याद है, L-1 M1 T-2, v मतलब वेलोसिटी है, L1, a मतलब एक्सेलरेशन है, L1, f मतलब फोर्स है, L1 M1 T-2, हो गया। चलो करो फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए बी सी की वैल्यूज, परत सोडो, आलं होतं सोडवता, ज्यांनी अगोदर सोडवले असेल अजून एकदा सोडवा, काही लॉस होईल त्याच्यामुळं। चलो देखो क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट से करना है ना, आता कळायला लागली सगळ्यांना। देखो
y में l की पावर, तो क्या लिखना पड़ेगा -1 इक्वल टू v में l की पावर 1, तो 1 इंटू ए, फिर से एक्सेलरेशन में भी 1 तो 1 इंटू बी, फोर्स में भी 1 तो 1 इंटू सी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। क्लियर है सबको? सेकंड केस में मास के लिए रिपीटेशन होगा, ठीक है। y में मास की पावर, वेलोसिटी में मास नहीं, एक्सेलरेशन में मास नहीं, फोर्स में मास 1 इंटू सी, तो c इक्वल्स टू 1 आ गया। आगे टाइम के लिए करेंगे, यंग्स मॉडुलस में टाइम, देन वेलोसिटी में टाइम, देन -2b, फोर्स में टाइम -2c। अब क्या बचा? टाइम। टाइम के लिए y में टाइम, ये टाइम ही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, c की वैल्यू हमारे पास है, ABC के दो इक्वेशन मिल गए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके a को कट कर देंगे। देखो ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड, इन दोनों को ऐड करना है। क्या होगा? -1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, प्लस -2 इक्वल्स टू -a -2b -2c, इनको ऍड करना आहे। आता काय ऍड करायचं हा विचार तुम्हाला करावा लागेल। कळालं ना? आपल्याला बघा c ची व्हॅल्यू मिळाली आहे, अननोन दोन आहे, कोण कोण? ए एंड बी, लेकिन इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, तो 3 में से एक वेरिएबल को निकाल देना पड़ेगा, बस उसमें से सी को मत निकालो, क्योंकि सी मालूम है उसको हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्ट ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे +a, यहाँ पे -a दिखा, इसलिए मैंने ऐड करने का बोला। अगर और कुछ होता तो हम फिर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते, ठीक है। -2 -1 +a -a, b -2b, c -2c। अब यहाँ पे c की वैल्यू नोन है, अननोन कौन है? b, तो c की वैल्यू पुट करते, तो -3 इक्वल टू -b -1 इधर आएगा, +1 इक्वल टू -b, -3 +1 -2 इक्वल टू -b इक्वल्स टू 2। अभी c आ गया, b आ गया, a चाहिए यहाँ पे। -1 इक्वल टू a कितना है मालूम नहीं, b कितना है 2, c कितना है 1, 2 + 1 +3 इधर आएगा, -3 -1, a आ गया -4। कौन सा ऑप्शन है? सेम आंसर आया था कल। गुड, चलो पटकन छापून घ्या। दहा वर्ष शाळा शिकलो पण अशा ॲडिशन कधी बघितलेच नाही, है ना? तर 4-8 दिवस नाही झाले तर काय चालू आहे? सिक्स्थ वन था ना, आगे 7th हो गया सॉल्व। क्या है 7th में? गैस बबल फ्रॉम और फॉर्म एंड एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विथ पीरियड प्रोपोर्शनल टू। कल सॉल्व किया था क्या सेम क्वेश्चन? हाँ हाँ, तुला सॉल्व करून दिला था ना। चलो हो गया ये। अब यहाँ पे देखो आगे के क्वेश्चन में बोला है कि बबल है, बबल है ना? हाँ, बबल मतलब होगा नाही रे, काय असतं बबल म्हणजे? बुडबुडा। वो वाटर के अंदर में फॉर्म हो गया एंड ऑसिलेट कर रहा है, अप डाउन ऐसे कर रहा है, एंड अप डाउन करने का उसका जो टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रेशर मतलब P⁻A, डेंसिटी मतलब D⁻B, एंड E को क्या बोला है? एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन मतलब E⁻C। अब यहाँ पे देखो T मतलब डायमेंशंस, T1 होते हैं, मतलब लिखेंगे L0 M0 T1। P मतलब प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशंस L-1 M1 T-2। D मतलब डेंसिटी, डेंसिटी के डायमेंशंस M1 L-3। E मतलब एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस
L2m1 t माइनस 2, करो पुट एंड करो सॉल्व। परत सोडो, कालच्या आन्सर नको सांगू, सॉल्व कर परत, तशीच करायची। हे जोपर्यंत ते आपल्याला कळत नाही ना तोपर्यंत रेग्युलर मेथड, अदरवाईज आपण एक्झाममध्ये येणाऱ्या क्वेश्चनपैकी 60% क्वेश्चन ऑप्शनवरून सोडू, डोकं लावत नाही आपण, ठीक आहे। बट स्टार्टला जर ऑप्शनवरून सॉल्व नाही झालं तर दुसरी अल्टरनेटिव्ह मेथड पाहिजे, म्हणून आपण या मेथड सोडू। दोनच इक्वेशन आले, LMTचे 3 पाहिजे ना, Lचं एक, Mचं एक, Tचं एक, L साठी एक, M साठी एक आणि T साठी एक। इक्वेशंस बन गए एटलीस्ट, चलो आगे का हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशंस बना लेते हैं, कैसे? डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। देखो टाइम में L की पावर 0, प्रेशर में -1 तो -1 इंटू A, डेंसिटी में -3 तो -3 इंटू B प्लस 2C, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मास के लिए, फिर से टाइम में मास 0, प्रेशर में मास 1 मतलब A, डेंसिटी में मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। थर्ड वन टाइम के लिए 1, यहाँ पे -2A, फिर -2C, डेंसिटी में कहाँ पे टाइम है? फर्स्ट का क्या? हाँ -2C, सर -2C करेक्ट। A प्लस B प्लस C मास के लिए, एंड टाइम के लिए देखो डेंसिटी में टाइम है नहीं, मतलब क्या बनेगा? -2A -2C इक्वल टू 0। आ गए 3 इक्वेशन, कोणाल 2 एक येत नव्हतं, पार्थ तीनों आ गए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर हम पहले 2 इक्वेशन में से B को हटा देंगे तो AC में एक इक्वेशन ऑलरेडी है और एक मिल जाएगा, एकदम कम स्टेप में सॉल्व होंगे। तो यहाँ से मुझे B को कट करना है, इसलिए इस इक्वेशन को 3 से, तो इक्वेशन बनेगा -A -3B -2C इक्वल टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3A प्लस 3B प्लस 3C इक्वल टू 3, 3 इंटू 0 0। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा? प्लस 3B माइनस 3B -A प्लस 3A प्लस 2A, बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे +3 था, -2C प्लस 3C तो 2A प्लस C इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कौन है? -2A, वहाँ पे कौन है? 2A, ऐड करेंगे तो कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू 2A प्लस C, ऐड करेंगे +2A -2A -2C प्लस C, तो 1 इक्वल टू -C, तो C इक्वल्स टू, अब ये C इक्वल्स टू -1 मैं यहाँ पे पुट करूँगा, 2A -1 इक्वल टू 0, -1 उधर जाएगा तो 2A इक्वल्स टू 1, तो A इक्वल्स टू कितना आ रहा है? तो A 1/2 है, C -1 है, यहाँ पे पुट करते हैं, 0 इक्वल्स टू A कितना है? 1/2, B अननोन है, C कितना है? -1 है, 1/2 -1 -1/2, ठीक है। तो क्या बनेगा इक्वेशन? 0 इक्वल टू -1/2 प्लस B, -1/2 इधर आएगा तो B हो गया +1/2, तो A 1/2 ऑप्शन में ही नहीं है,
पी को प्रेशर बोला है, प्रेशर के डायमेंशंस L-1 M1 T-2 करेक्ट है। D मतलब डेंसिटी है M1 L-3 ये भी करेक्ट है। एनर्जी L2 M1 T-2 ये भी करेक्ट है। इक्वेशन चेक करते एक बार, यहाँ पे 0 नहीं लेंथ -3b प्लस ये +2c रहेगा, काही पण सांगते का +2c रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी में L की पावर 2 है ना, तो 2 × C 2c रहेगा। आता त्याच्यानंतर तुझ्यावर विश्वास नाही ठेवणार मी, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है +2c आता है, ठीक है। चला परत सकाळपासून परत यावं लागेल आता। बघा एक प्लसचा माइनस झाल्यामुळे किती गोळ होतो। चलो करो फिर से आप। अरे हाँ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन फिर से चेक करेंगे। मास की पावर 0 है, प्रेशर में कितना है मास 1 × A। देन यहाँ पे मास 1 है A + B, यहाँ पे मास 1 है A + B + C = 0 सेकंड करेक्ट है। थर्ड में टाइम कितना है 1, यहाँ पे 1 है। देन प्रेशर में कितना है -1 नहीं -2, तो -2 ये -2 है -2c ये करेक्ट है, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से फिर से हमें B को कट करना पड़ेगा बाय सेम प्रोसेस। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा फिर 0 = -a - 3b + 2c। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 = क्या होगा 3a + 3b + 3c। ऐड करेंगे +3b - 3b, ये 0 हो गया। -a + 3a 2c + 3c 5c। अब यहाँ पे ये 1 = -2a - 2c है, एंड यहाँ पे कौन आ रहा है 0 = 2a + 5c। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? पहला था उसको ही फिर से सॉल्व किया हमने। कारण हे इक्वेशन होतं A आणि C मध्ये, मग मला या दोघांवरून असं नवीन इक्वेशन बनवायचं होतं की ज्याच्यामध्ये A आणि C व्हेरिएबल आहे। मग B कॅन्सल करायचं होतं, मग B कॅन्सल करायचं असेल तर 3 ने मल्टीप्लाई केला आपण, मग 3b - 3b कट होतो। कळालं? अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो +2a - 2a, अब बचेगा 1 = 5c - 2c 3c, यानी c = कितना आ रहा है, अब c 1/3 आ गया, उसको पुट करेंगे यहाँ पे 0 = 2a + 5 × 1/3 मतलब +5/3 इधर आएगा तो ये बनेगा -5/3 = 2a, यानी a = कितना होगा -5/6। a आ गया -5/6, c आ गया 1/3। इनको पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा देखो 0 = a कितना है a -5/6, b अननोन है, प्लस c कितना है 1/3। तो यहाँ पे -5/6 + 1/3 एडिशन करनी है, -5/6 + 1/3। एकदा करा ना, हे किती येत आहे 1/2 येतं का -1/2 येत आहे? हो का, सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में। तो यहाँ पे पहले बोलो -5/6 + 1/3 कितना आता है -1/2, इधर आएगा तो b = कितना आ गया 1/2। तो वो 1/3 है, क्योंकि वो -1/3 होता तो ये 1/2 आता ही नहीं, ठीक है। बस उतना करेक्शन करो, +1/3 आ गया। फिर ऑप्शन नंबर 7 नहीं C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट एप्लीकेशन के सिमिलर ही है,
इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन आता है उससे भी सॉल्व होगा, नहीं आता है तो भी आपका सॉल्व होगा। क्या दिया है देखो, ई दिया है, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज है मतलब ई के लिए डायमेंशंस I1 T1। उसके बाद H दिया है, H मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो इसके डायमेंशंस L2 M1 T-1। उसके बाद म्यू दिया है, म्यू मतलब परमीएबिलिटी। क्या होती है परमीएबिलिटी के डायमेंशंस, लास्ट में जी है, जी मतलब कौन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके डायमेंशंस आठवते का हेच बघून सांगताय, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करो कैलकुलेट उससे एक बार। जी का यूनिट कौन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके डायमेंशंस क्या होंगे कैलकुलेट करो। आता इथं दिलेलं नहीं है, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको प्रिंट करके देंगे कि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मतलब परमीएबिलिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे सेम डायमेंशंस। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 4 ऑप्शन में एंड 4 ऑप्शन में से कौन सा मल्टीप्लिकेशन हमें प्रोवाइड करेगा स्पीड के डायमेंशंस। स्पीड के डायमेंशंस मतलब L1 T-1। तो इसके 2 मेथड्स हैं। एक मेथड हम जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उससे सॉल्व होता है, पहले मैं उसका यूज करके सॉल्व करके शो करता हूं। एंड सेकंड मेथड जो हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन C के चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, C प्रोपोर्शनल टू E रेज टू A, H रेज टू B, म्यू रेज टू C, G रेज टू D। जे एज यूजुअल करत होतो आपण, ठीक है। स्पीड के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ EH म्यू G चाहिए। तो अभी क्या फाइंड करना है, ABCD। कैसे फाइंड करना है, तेच जे मागच्या आठवड्यापासून करतोय, ठीक है। तो करो फिर। क्या होगा, शॉर्टकट मेथड से इक्वेशन बनाने। यहाँ पे कौन है C, C में L की पावर 1, तो ये बना 1। E में L नहीं है, H में L की पावर 2, इकडे लिहिलेत बघा, 2 इंटू B 2B। म्यू में L की पावर 1 इंटू C, देन G में L की पावर, तो ये बनेगा 3D। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड बनाएंगे मास के लिए, C में मास 0, L1 T-1 है ना सिर्फ, तो मास की पावर कितनी है, 0। उसके बाद E में है नहीं, H में 1 मतलब B, म्यू में C, G में तो B प्लस C माइनस D इक्वल टू 0। अब बनाएंगे T के लिए, C में T -1, E में T 1, तो 1 इंटू A। उसके बाद में H में -B, म्यू में G में म्यू में -2 इंटू C -2C, -2 इंटू D -2D। और एक इक्वेशन मिलेगा करंट के लिए, यहाँ पे 0, E में A, H में नहीं है, म्यू में कितना है -2C, G में भी नहीं है। आ गया। अब इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स, एक ऑप्शन से पुट करके इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करता है वो देख सकते हैं, नहीं तो लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, इन दोनों में से BCD मतलब A को कट करना पड़ेगा। एक मिनट, एक तो A तो यही पे बस, क्या है, एक एक्स्ट्रा नहीं झालं बरोबर, 4 इक्वेशन मिळाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये AC वाला है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ऑप्शन ही पुट करो, वही सिंपल जाएगा, ठीक है। ये बहुत टाइम, क्योंकि 4 इक्वेशन है ना, तो डबल टाइम लगेगा। ऑप्शन फर्स्ट में देखो क्या क्या है वैल्यूज। फर्स्ट ऑप्शन में E की पावर कितनी है, म्हणजे A दिया है -2, H की पावर कितनी है, तो B दिया है 1,
एच की पावर 1 है ना फर्स्ट ऑप्शन में, कुछ नहीं मतलब 1। म्यू की पावर कितनी है -1, तो सी कितना है -1। जी की पावर कितनी है 0, यानी डी कितना है 0। अब 1 बाय 1 ये 4 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई कर लिया तो ये ऑप्शन देखो। अब यहाँ पे लेते a -2 c 0 होना चाहिए। a कितना है -2, c कितना है -2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी 3 चेक करने बाकी है, पहले छोटे छोटे कराइए। अभी 2 वाले कर लिए, अभी 3 वाले करेंगे। b + c - d = 0 है। b कितना है, c कितना है 0, d कितना है 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इससे छोटा कौन है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में देखो 2b कर रहे हैं, 2b मतलब 2, -1 मतलब 1, 0, 1 = 1, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। अभी हम देखेंगे इसको, नहीं एक बाकी ना, अभी ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो अब देखो a -2, b 1 मतलब -1, -2 - 1 -3 + 2 -1 = -1, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर। कळालं? असे क्वेश्चन आले की फायनल एक्झाममध्ये ही केअर घेतले जाते, पोरांचा लय वेळ जाणार आहे म्हणून, त्यामुळं पहिलाही ऑप्शन 60 to 70% टाइम्स करेक्ट होता है, ठीक है। नंतर दूसरा ऑप्शन अगेन 25% टाइम्स करेक्ट होता है, तो थर्ड अँड फोर्थ ऑप्शन शेवटच्या 5% लईच तुमची परीक्षा घ्यायची ठरवली आहे, ठीक आहे। तुम्हाला जर मार्क्स पड़ूच द्यायचे नहीं, तर त्यावेळी ये ऑप्शन जो है वो लास्ट में लगते। अगर ये ऑप्शन लास्ट में होता तो हमारा ए पुट करते, उसको 2 मिनिट, बी पुट करके 6 मिनिट गेले असते, तेवढं करून पण शेवटचं ऑप्शन कुठेतरी आपण मिस्टेक केली असती, ते पण सैटिस्फाई नसतं केलं, आपल्याला क्वेश्चन सोडवा लागला असता, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में इस तरह की अरेंजमेंट होती कि आंसर जल्दी आ जाएगा। हो गया क्लियर? चलो लिख लो। सेकंड मेथड बोलूँ का नको, बस झाली। सेकंड मेथड और थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बोलता हूँ मैं, जी वाटते ती फॉलो करा, ठीक है। सेकंड मेथड में हम डायमेंशनल एनालिसिस पुट नहीं करेंगे। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हो गया कि ये सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक एक ऑप्शन में डायमेंशन पुट करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ऑप्शन 1 क्या है, एच के डायमेंशंस पुट करेंगे, L2 M1 T-1 हो गया, इनटू ई की पावर कितनी है -2, तो I1 T1 होता है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I-2 T-2। उसके बाद कौन है, म्यू की पावर -1 है, म्यू के डायमेंशंस L1 M1 T-2 I-2, उसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे L-1 M-1 T2 I2, एंड बाद में तो 0 है पावर, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0। फिर इनको फाइनली देखेंगे बेस से में, तो पावर के एडिशन करके ये 2 -1 कितना बचा L1, यहाँ पे M+1 M-1 कट, T-1 T-2 T+2 -2 कट, मतलब T-1 I+2 I-2 कट हो गया, मतलब ये डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड थे, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ही बरी वाटली का था, ठीक है, तो ये फॉलो करेंगे फिर। ज्यांना कन्फ्यूज होता है, कळत नहीं, मी सांगतोय की परत लिहून घ्या, 2 to 3 टाइम्स उसको सॉल्व करने का ट्राय करो। नहीं क्लियर हुआ तो मी आहे, मी इथंच आहे, कळालं ना। जोपर्यंत तुम्हाला क्लियर होत नाही तोपर्यंत आपण त्याला सोडणार नाही, कळालं ना, कारण याच्याशिवाय काहीच नाही आयुष्यामध्ये, सगळीकडे हेच आहे। नेक्स्ट, पहिलेच ही कहानी सांगितली है ना, लय ताण झाला डोक्याला। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या बोला है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल, तो डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चाहिए। आता तुम्हाला आलंच तो ये, बट इंटेंसिटी के डायमेंशन ही मालूम नहीं है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग, रेडिएशन की अलग। अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है इंसिडेंट एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, यानी इंटेंसिटी अगर रेडिएशन के बोलेंगे तो उसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, Q मतलब L2 M1 T-2, एरिया मतलब L2, टाइम मतलब तो L2 L2 कट होके क्या बना M1 T-3। हे पण पाहिजे तर लिस्टमध्ये ॲड करून ठेवा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दिलं होतं का, बरं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या था M1 T-3। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटेंसिटी के डायमेंशन फाइंड करो। अगर फंडामेंटल कौन कौन है, अब एनर्जी है, याला आई म्हणू का, एनर्जी सोबत कन्फ्यूज करेला, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी
एनर्जी के ऊपर, तो एनर्जी की पावर ए, उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी, देन टाइम. आता येतात तुम्हाला एबीसी फाइंड करता, ये सिंपल आहे, करा. A1 B माइनस टू, देखो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करेंगे. इंटेंसिटी में L की पावर कितनी है, 0. एनर्जी में L की पावर 2 है तो बना 2A. वेलोसिटी में 1 है तो 1 इंटू बी. हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि टाइम में लेंथ है ही नहीं. उसके बाद में इंटेंसिटी में मास कितना है, 1. एनर्जी में 1, वेलोसिटी में नहीं है, उधर भी नहीं है. ए कितना आ गया, A1 आ गया, तो यहाँ से B कितना आएगा, -2. तो A1 B -2. टाइम का इक्वेशन बनाएंगे. इंटेंसिटी में टाइम -3, एनर्जी में -2A, वेलोसिटी में -B एंड टाइम में +C. अब ये -3 एज इट इज. ए कितना है, 1 इंटू -2, B कितना है, -2, माइनस ऑफ -2 +2 प्लस C, कैंसल C इक्वल टू -3. तो E मतलब, हाँ, E की पावर कितनी चाहिए, 1. V की पावर कितनी चाहिए, -2. T की कितनी चाहिए, -3. तो फर्स्ट ऑप्शन. हो गया. आगे 10th वन, B. 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया. यानी कि आपको दिया है मास अपॉन एरिया पर सेकंड, मतलब अपॉन टाइम. ये डिपेंड है किसके ऊपर, प्रोपोर्शनल टू P⁻x एंड V⁻y. P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वेलोसिटी. तो फाइंड x एंड y. पहले इस क्वांटिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं. मास है मतलब m1, एरिया है मतलब, टाइम है मतलब, यानी कि ये m/AT, इसके डायमेंशंस L-2. उसके बाद में कौन है, प्रेशर, प्रेशर के लिए, उसके बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए. हो गया, ठीक है. तो इसके ऊपर से सॉल्व करना है, अभी करो. x1 y, लेकिन ऐसे ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. चलो पहले इक्वेशंस बनाओ. देखो LHS में लेंथ की पावर कितनी है, -2, तो ये लिख दिया -2. राइट साइड में प्रेशर है, प्रेशर में L की पावर -1 इंटू x. उसके बाद में वेलोसिटी में 1, तो 1 इंटू y, तो ये +y. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. उसके बाद में यहाँ पे मास कितना है, 1. प्रेशर में मास कितना है, 1 इंटू x, तो x1 आ गया. यहाँ पे पुट करेंगे, -2 इक्वल्स टू -1 प्लस y. अब -1 इधर आ गया, +1 -2, तो y हो गया -1. लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा. हो, बरोबर है, वेरी गुड, ठीक है. फर्स्ट में क्या बोला है, x इक्वल्स टू y, बट यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे -1 है, मतलब फर्स्ट करेक्ट नहीं है. सेकंड में क्या बोला है, x जो है y के इक्वल है बट माइनस है, म्हणजे हेच आहे, तो B इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. हो गया 10th वन. आगे 11, ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन. 11 नंबर, फिर से सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है. क्या दिया है 11 में, स्वामी काय झालं बाळा, बस झाले का, कुठला, किती वाजता, मग एक तो कर नाही तर हा कर. कुठला क्लास 10:30ला, 11पर्यंत फिजिक्सचा टाईम आहे ना आपला. मी 10:30ला सोडणार बेटा. एक तर डिसिजन घ्या, मग एक तर तेच कंटिन्यू करा, इकडे येऊ नका. कारण आम्ही बसून 4 महिन्यापूर्वी टाईम टेबल ठरवलेले आहेत. त्यामुळे उद्या जर मी उठलो की नाही मला 8 ते 9 लेक्चर घ्यायचं आहे,
तुम्ही केमिस्ट्रीला जाऊच नका. काय काय बदलले, चेंज झाले का? हां, आपलाही चेंज झाल्यानंतर मग तो होईल मॅच, पण जोपर्यंत चेंज सेपरेट करत नाही आपण बॅच तोपर्यंत या टाईमला यावं लागेल. कळालं ना? दुपारून केली सरांनी बॅच, आपण पण दुपारून करणार आहे. ठीक आहे ना? किती ठेवला टाईम दुपारून? आपला 2 ते 3:30 आहे टाईम. हां, त्याच्या अगोदर आपला फिजिक्सचा असेल, आपण सेपरेट केल्यानंतर जीईचा. ठीक आहे ना? या मंथमध्ये करणार आहे आपण. बट 10:30पर्यंत आपलाच क्लास आहे. आता मी 5 मिनिट अजून एक्स्ट्रा घेणार हूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11. क्या दिया है 11 में? वेलोसिटी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन, वेव की वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वेवलेंथ. पहले वेवलेंथ बोला है ना, मतलब लैम्डा रेज टू ए. उसके बाद में डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डी, पावर कितनी है? बी. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी, जी की पावर कितनी है? सी. तो हमें कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है वो चेक करना है. ठीक है, 1 बाय 1. पहले v मतलब कौन? वेलोसिटी ना. वेलोसिटी के डायमेंशंस, लैम्डा मतलब लेंथ है, उसके डायमेंशंस L1. d मतलब डेंसिटी मतलब L-3 m1. g मतलब एक्सेलरेशन है तो L1 t-2. हो गया? अब करो पुट. पहले इक्वेशंस बनाओ फिर आएंगे आंसर्स. एट 45 टू 10:45 है. ठीक है ना? तो 10:45 तक लेक्चर है हमारा. टेन 30 तक होगा. 15 मिनटं येते तुम्हाला ब्रेकफास्टसाठी. ठीक आहे? अरे सगळे 0. चलो ओके, वेरी गुड. पहले इक्वेशन बनाते. वेलोसिटी में एल की पावर कितनी है? 1. अब इधर लैम्डा है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ में एल की पावर 1 है, 1 इंटू ए. डी मतलब डेंसिटी है, डेंसिटी में -3 है, -3 इंटू बी. उसके बाद जी है एक्सेलरेशन, एल की पावर 1 है, 1 इंटू सी. हो गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड, मास के लिए वेलोसिटी में मास 0, वेवलेंथ में नहीं है, डेंसिटी में कितना है? 1 इंटू बी, तो बी आ गया 0. उसके बाद टाइम, वेलोसिटी में टाइम -1, वेवलेंथ में टाइम नहीं है, डेंसिटी में टाइम नहीं है, इक्वल टू एक्सेलरेशन में -2, तो -2c. माइनस माइनस तो c कितना आ गया? 1 नहीं, 1/2. इसको अगर पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू a मालूम नहीं है, b कितना है? 0, c कितना है? 1/2, प्लस 1/2 इधर आएगा तो 1 माइनस 1/2. अरे 1 माइनस 1/2, 1/2, तो कितना आ गया? b 0, c 1/2, a 1/2. बट हमें ऑप्शन में जो है इनके स्क्वायर करके दिए, मतलब यहाँ पे v नहीं बोला है, क्या बोला है? v स्क्वायर बोला है. स्क्वायर करेंगे मतलब a जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. a कितना आ रहा था? 1/2, मतलब ये कितना बनेगा? 1/2 इंटू 2, अरे 1, तो लैम्डा रेस टू बनेगा 1. देन d रेस टू b है, b मतलब 0 है, 0 इंटू 2 0. उसके बाद कौन है? g, g में क्या है? c 1/2, 1/2 इंटू 2, तो g रेस टू कितना आ गया? 1. तो 101, 101 कौन सा ऑप्शन है? सी. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट 21 नहीं 12 आ गया. 12 में क्या किया है? एप्लीकेशन ने डायरेक्ट डायमेंशंस का क्वेश्चन है. यल मतलब नहीं रे, सेल्फ इंडक्टेंस. क्या दिया है? सेल्फ इंडक्टेंस म्हटलंय बघ, इंडक्टेंस. सी मतलब कैपेसिटेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस. तो सी स्क्वायर एल आर, इनको मल्टीप्लाई करके डायमेंशंस क्या आते हैं हमें फाइंड करने. ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दो. एल मतलब कौन है? इंडक्टेंस. इंडक्टेंस के डायमेंशंस ज्यांना माहित नाही आहेत त्यांच्यासाठी लिहून दिलेत. L2M1 T-2 I-2. उसके बाद में कौन है? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस के डायमेंशंस L-2 M-1 T4. एंड रेजिस्टेंस के डायमेंशंस
ये हो गए L, C एंड R, और हमें बोला क्या है कि C स्क्वायर इंटू LR, इसके डायमेंशंस फाइंड करो। तो जो C के डायमेंशंस है उसका स्क्वायर करेंगे। क्या है C के डायमेंशंस? L माइनस टू, M माइनस वन, T4, I2, स्क्वायर करेंगे मतलब पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, माइनस वन इंटू टू, अरे कोण होता हा सायंटिस्ट? ओम, झोप जास्त येते तुला आज, ठीक है। उसके बाद में T, हाँ 4 इंटू टू 8, उसके बाद में 2 इंटू टू हो गया, इंटू L के डायमेंशन एज इट इज मतलब L2 M1 T माइनस टू I माइनस टू, इंटू R के डायमेंशन एज इट इज L2 M1 T माइनस थ्री I माइनस टू। अब हो गया, जिनका बेस सेम है उनके पावर की एडिशन करनी है, करो। देखो यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, प्लस टू माइनस फोर कट, यहाँ पे प्लस वन माइनस टू कट, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस फाइव प्लस एट प्लस थ्री, I4 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 T3। तो कौन से ऑप्शन में? M0 L0 T3 एंड I0, ठीक है। I के हो गए कट। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन। हे बघा, हे 12 क्वेश्चन परत एकदा ॲटलिस्ट 2 टाइम्स सॉल्व करा, कारण या वर्कशीटमध्ये तुम्हाला दिलेत ओनली 31 क्वेश्चंस। अगर ये 31 क्वेश्चंस 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करके एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद में यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फ्रॉम एनी पब्लिकेशन। कळालं ना? एकदा ही वर्कशीट कंप्लीट झाली की या ॲप्लिकेशन रिलेटेड कुठलेही बुक घ्या आणि कुठलाही क्वेश्चन घ्या, तो तुम्हाला सॉल्व झालाच पाहिजे। बट कंडिशन क्या है, इसकी प्रॅक्टिस करेंगे तो, नाहीतर मी लेक्चरमध्ये बसून ऐकलं, सगळे क्वेश्चन सोडवले आणि मला यायला पाहिजे असं नाही होणार। कळालं ना? कीर्तनाला आले म्हणून आशीर्वाद भेटत नाही, कळालं ना? देवाची भक्ति स्वतः करावी लागते। तो यहाँ पे देखो 12 क्वेश्चन हो गए, रिमेनिंग क्वेश्चन का डिस्कशन है, उसको भी हम क्लास में ही करने वाले, ठीक है। बट आज क्या करेंगे आप? आज सैटरडे, कल संडे एंड मंडे को टेस्ट भी है, बोला है मैंने, ठीक है। जिनको जितना सिलेबस पढ़ा के हो चुका है उसी के ऊपर टेस्ट होगी। नीट वालों का नीट पैटर्न, जेई वालों का जेई पैटर्न। तो जो पढ़ा के हो चुका है वो प्रिपेयर करके आओ। टेस्ट का टाइम रहेगा 8:45 to 9:45। टेस्ट का टाइम क्या है? 8:45 to 9:45 AM सकाळचे, ठीक है। एंड उसके बाद में 9:45 to 10:30 लेक्चर विल बी देयर, जिसमें हम शुरू करेंगे डिस्कशन अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन। कळालं ना? आणि यातले रोज 3-3 क्वेश्चन आपण मग सॉल्व करत राहणार आहे, ठीक है। चलो, सो आज के लिए इतना ही सफिशियंट। PDF पाहिजे का? काल तुम्ही नाही म्हटले, मी सेंडच नाही केलं, मी ऐकलंच नाही। एक 5 मिनटं बस।